मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप तो इस दुनिया में नहीं है, उसकी एक गैंगवॉर में हत्या कर दी गई थी आज से 2 साल पहले। लेकिन दुर्लभ कश्यप अपराध की दुनिया में एक ऐसा बीज बोकर गया है जो आजकल के युवा उसे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और दुर्लभ कश्यप बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। आज की हमारी इस कहानी में, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक ऐसे सनकी पागल कुख्यात गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारनामों को सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेने पर मजबूर हो जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर अपराध करने के लिए कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है, यहाँ इतनी वारदातें वो कैसे कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानियाँ। तो आज के जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं, जिस अपराधी की हम बात कर रहे हैं, जिस सनकी पागल वैश्य दरिंदे की बात कर रहे हैं, उसका नाम है शिव कुमार ध्रुवे, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव में रहा करता था। और वो पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 3-4 दिन पहले की अगर बात करें तो वो पूरे नेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस भी टीवी चैनल को आप देखिए, जहां भी सोशल मीडिया पर आप नज़र डालिए या फिर अखबारों के पहले पेज को आप देखिए, तो उसी शिव कुमार ध्रुवे के चर्चे आपको सुनाई और दिखाई देंगे। पहली बात तो आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है शिव कुमार ध्रुवे की, जिसकी उम्र है 19 साल। पुलिस की गिरफ्त में बैठा है और आपने इशारा कर रहा है, विक्ट्री साइन का इशारा कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने देश के लिए कोई मेडल जीत कर आया हो या फिर किसी राजनीतिक पार्टी का नेता हो जीत कर आया हो। लेकिन आप इसके किस्से सुनेंगे, आप इसकी कहानियां सुनेंगे तो आप भी इसे कोसने से तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक 19 साल का सनकी और पागल पूरे मध्य प्रदेश की जनता को परेशान कर रखा था। और जब इसके चर्चे, जब इसके कारनामे आज दुनिया के सामने आए तो आज पूरी दुनिया में भी इसके नाम के दहशत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। दरअसल 27, 28, 29 अगस्त यानी कि अब से पिछले महीने में मध्य प्रदेश के सागर जिले में 3 हत्याएं होती हैं और लगातार एक रात में एक हत्या करके 3 हत्या जब हो जाती है तो मध्य प्रदेश की पुलिस, वहां की सरकार हिल जाती है और उस सनकी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पुलिस DGP को आदेश देते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी पुलिस फोर्स लगानी पड़े, इस पागल को, इस सनकी को, इस वैश्य दरिंदे को पकड़ा जाए। पुलिस की टीम तैयार की जाती है। करीब 250 पुलिस वाले एक हत्यारे को पकड़ने के लिए पूरे सागर जिले में मुस्तैद हो जाते हैं और हर उस जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, पहरा देते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि ये हत्यारा वहां पर आ सकता है। दरअसल ये सनकी शुरुआत में तो सभी गार्ड्स को मारता था, उन गार्ड्स को मारता था जो गार्ड्स खास करके ड्यूटी के दौरान सो रहे होते हैं। तो जो हत्याएं ये कर चुका था लगातार, उससे पुलिस सख्ते में आती है और हर उस जगह पर जाती है जहां पर इन गार्ड्स के होने की उम्मीद रहती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट या फिर ATM मशीन या फिर किसी फैक्ट्री के बाहर या फिर किसी दुकान, बड़े शोरूम के सामने, जहां पर लोग गार्ड को रखते हैं और गार्ड नाइट ड्यूटी में उस जगह की रखवाली करते हैं। पुलिस सादी वर्दी में हर उस जगह दबिश देती है, पहरा देती है, लेकिन वो गैंगस्टर पकड़ा नहीं जाता है। वो सनकी वहाँ से फरार हो जाता है। उसे लगता है कि पुलिस बहुत ज़्यादा मुस्तैद हो चुकी है, तो क्यों ना यहाँ से निकला जाए और किसी और जगह पर जाकर वहाँ ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाए। उसके बाद वो निकल जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल में और भोपाल में भी वो इसी तरह से एक एक करके 3 वारदातों को अंजाम देता है। यानी कि पुलिस की टीम 250 पुलिस वाले उसे सागर जिले में खोज रहे थे। पूरे सागर जिले में उसके नाम का वारंट जारी हो चुका था, उसका स्केच पूरी तरह से वायरल कर दिया गया था। हर पुलिस थानों में, हर जगहों पर इसी नाम के चर्चे थे। लेकिन वो वहाँ से भोपाल निकल गया। भोपाल निकलने के बाद वहाँ भी वो एक एक करके 3 हत्याओं को अंजाम दे डालता है। लेकिन इसमें वो एक गलती करता है और इसी गलती की वजह से वो पकड़ा भी जाता है। दरअसल जिन गार्डों को मार रहा था, उन गार्डों का मोबाइल फ़ोन पहले तो नहीं उठाता था, ना तो मोबाइल फ़ोन लेता, ना तो चोरी करता, ना तो उनके जेब टटोलता, कुछ भी नहीं करता था। उसका मकसद, उसका मोटिव सिर्फ एक ही था कि किसी तरह से इस गार्ड की हत्या कर दी जाए और एक एक करके वो कई सारी हत्या को वारदात को अंजाम देने लगा। लेकिन उसने गलती ये की, जब वो तीसरे गार्ड को मार रहा था तो मारने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेकर चला गया
और उसका सिम निकाल कर फेंक कर अपना सिम डाल लिया। उसे शायद ये नहीं पता था कि सिम निकाल देने से पुलिस ऐसा नहीं कि उसे ट्रैक नहीं कर पाएगी, बहुत ही आसानी से IMEI नंबर से उसे ट्रैक कर लेगी। और जब वो मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में पहुंचता है तो वहां अपना फ़ोन ऑन करता है। पुलिस पहले से ही उस नंबर को, उस फ़ोन को सर्विलांस पर लगा चुकी होती है और जब उसका फ़ोन ऑन होता है तो पुलिस को मालूम चलता है ये तो भोपाल चला गया। पुलिस की टीम फ़ौरन भोपाल के लिए रवाना होती है और वो अपना फ़ोन बंद करके किसी और इलाके में निकल जाता है। पुलिस की टीम रात में 12 बजे के आसपास भोपाल पहुंचती है और हर उस जगह पर जाती है जहां पर इसके होने की संभावना बनी रहती है। अब पुलिस को ये नहीं मिलता, पुलिस परेशान होती है और इंतज़ार करती है कि अगली बार ये फ़ोन अपना कब ऑन करेगा ताकि पुलिस को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चले। फिर रात के 3 बजते हैं, 3 बजे ये फिर से फ़ोन को ऑन करता है और पुलिस वहाँ पर फिर पहुँचती है और ये सब करते करते करीब 5 बजे का सुबह का वक्त हो जाता है। तभी पुलिस को दिखता है कि एक लड़का जो करीब 20-22 साल का दिख रहा था वो वहाँ पर घूम रहा था। पुलिस को शक होता है कि आखिर इतने सुबह सुबह यहाँ पर कौन घूमेगा, जबकि अमूमन देखा जाता है कि उतने सुबह आसपास और कोई नहीं था। पुलिस उसके पास जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि शर्ट भी वही है, पैंट भी वही है और जब नज़दीक पहुंचकर देखती है तो चेहरा भी उस स्केच से काफ़ी मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद जब पूछताछ करती है तो मालूम चलता है पुलिस जिसके तलाश कर रही थी, जो मध्य प्रदेश के 2 जिलों में 6 वारदातों को 6 दिन के अंदर अंजाम दे चुका था, यही वो सीरियल किलर है जिसकी पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से तलाश कर रही थी, जिसके लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये तक कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उस हत्यारे को पुलिस पकड़ ले। पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, आखिर गार्ड्स को क्यों मार रहा था, तेरे पास आखिर ऐसा दिमाग में तेरे उपज कहाँ से आई कि तू गार्ड को मारे ऐसे। तो कहता है कि मुझे तो बस KGF फिल्म देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उज्जैन के दुर्लभ कश्यप को देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मुझे तो डॉन बनना था, बिल्कुल ऐसा डॉन बनना था कि बहुत ही कम समय में मेरे नाम से लोग दहशत में आ जाएं, मेरा नाम जिसकी ज़बान पर आए वो पूरे तरह से खौफ में आ जाएं। पुलिस वाले कहते हैं तो गार्ड को क्यों मार रहा था, गार्ड बेचारे तेरा क्या बिगाड़े थे। तो कहता है गार्ड ड्यूटी पर सो रहे होते हैं और जो लोग ड्यूटी पर सोते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उन गार्ड्स को मार रहा था। और अगली बार जब इन गार्ड्स को मारने के बाद जो मेरा निशाना था वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि बता तेरा अगला निशाना कौन था। तो कहता है मेरा अगला निशाना पुलिस वाले थे, पुलिस के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों को मैं मारना चाहता था, आप ही लोग को मारना चाहता था। ये तो आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया और अभी जो आप लोगों ने मुझे पकड़ा है, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले एक और गार्ड्स को मार के आया हूँ। पुलिस पता करती है और भोपाल पुलिस को सूचना देती है कि एक हत्यारा पकड़ा गया है और एक गार्ड को मारकर वो अभी यहाँ पर आया है। पुलिस वहाँ पर जाती है और उसकी शिनाख्त करती है। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तू ऐसा करता क्यों है। तो कह रहा था कि मुझे बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना था, जुर्म की दुनिया में एक नाम कमाना था, KGF का रॉकी भाई बनना था, उज्जैन का दुर्लभ कश्यप बनना था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसको अपने इस गुनाहों पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ये पुलिस के गिरफ्त में होने के बाद ये विक्ट्री का साइन दिखा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे सलमान लाला अपने मूंछों पर ताव दे रहा था। कुछ गैंगस्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आप पागल कह सकते हैं, सनकी कह सकते हैं, क्रिमिनल कह सकते हैं या फिर इन्हें हत्यारा कह सकते हैं। जो भी शब्द आपके ज़बान पर आए वो शब्द इनके ऊपर पूरी तरह से फिट हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस हत्यारे ने जिस आखिरी गार्ड की भोपाल में हत्या की है वो बेचारा सोनू शर्मा उसका नाम बताया जा रहा है। वो बेचारा दिन में अलग काम करता था, रात में अलग काम करता था ताकि अपने परिवार की गरीबी दूर कर ले। चेहरे को आप देखेंगे उसके तो बेचारा बुरी तरह से परेशान था, उसके शरीर पर मांस तक नहीं था, वो इतना ज़्यादा परेशान था। जब उसके बारे में गहनता से जांच पड़ताल की गई तो निकल कर सामने आया कि वो अपने बीमार भाई के लिए रात दिन मजदूरी मेहनत करके किसी तरह से अपने घर परिवार का खर्च चलाता था, अपने भाई का इलाज करवाता था। उसके पिता नहीं है, उसकी माँ है एक बूढ़ी। लेकिन ऐसे हत्यारों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बस अपने उसी वारदातों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। अब इसके बारे में जब और भी गहनता से पड़ताल की गई तो इसके गांव में लोग गए और इसके गांव में जाकर लोगों ने पड़ताल की तो मालूम चला कि ये 5वीं तक पढ़ा लिखा है
और 5वीं तक पढ़ने के दौरान ही ये गांव में बहुत ज़्यादा आतंक मचाया करता था। छोटी से छोटी बात पे अपने से बड़े हों या फिर छोटे हों, सभी को लगातार पीट दिया करता था। और एक दिन वो घर से भाग गया, उसकी उम्र 13 साल थी उस वक्त, और ये वहाँ से पुणे चला गया। पुणे जाने के बाद वहाँ पर एक होटल में नौकरी की और एक दिन होटल के मालिक को बुरी तरह से पीट कर वहाँ से भाग गया। जब वहाँ पर भी जाकर पूछताछ की गई तो ये सारी बातें सच साबित हुई, जिसके बाद ये फिर गोवा गया। गोवा में इसने सबसे पहला जो टारगेट अपना रखा वो इंग्लिश बोलने का रखा। इसने इंग्लिश बोलना सीखा वहाँ से। इंग्लिश बोलने के बाद वो अब अपने गांव आया, रक्षाबंधन में अपनी बहन से राखी वाखी बंधवाया। राखी बंधवाने के बाद फिर अपनी माँ से बोलता है कि मैं इस बार जो जा रहा हूँ ना, इस बार मैं ऐसा काम करूँगा कि पूरी दुनिया में मेरा नाम एकदम मशहूर हो जाएगा। उसकी माँ भी नहीं समझ पाई होंगी कि ये वैशी दरिंदा ऐसा क्या करने जा रहा है जो अपना नाम मशहूर होने की बात कर रहा है। फ़िलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इससे और भी गहनता से पूछताछ कर रही है। लेकिन इन सब में एक बड़ा सवाल तो उठता है कि आखिर आज के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस ज़माने में, चाहे वो दुर्लभ कश्यप हो या फिर नीरज बमाना हो या जितने भी गैंगस्टर हों, इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं अब आज के युवा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और सिर्फ इन लोगों की वजह से ही नहीं, जैसे हमने KGF 2 की बात की, KGF 2 को देखकर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो क्या ऐसे फिल्में, ऐसी वेब सीरीज या फिर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर रहने चाहिए? क्या इन सब की वजह से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपराधिक मानसिकता के शिकार हो जाते हैं, या फिर इनकी परवरिश में कोई दिक्कत होती है? अगर मेरा जवाब अगर आप सुनना चाहें तो किसी को भी कोई प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि आप आपराधिक मानसिकता के ना हो। सोचिए, अगर ये 5वीं तक, इसके गांव के जो सरपंच हैं वो कह रहे हैं कि 5वीं में रहने के बाद भी ये हिंसक प्रवृत्ति का था, तो हिंसक प्रवृत्ति का रहने के बाद तो KGF फिल्म उस समय रिलीज नहीं हुई थी, कोई वेब सीरीज उस समय थी नहीं, कोई वीडियो दुर्लभ कश्यप के सोशल मीडिया पर घूम नहीं रहे थे। दरअसल ऐसे लोग आपराधिक मानसिकता के होते हैं और इन्हें बस एक ही टारगेट होता है, इन्हें जो करना है वो करना है। ऐसा नहीं है दुनिया में KGF किसी ने नहीं देखा है या फिर हम KGF जैसे फिल्मों का समर्थन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने KGF देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। लेकिन क्या आप इस तरह की वारदातें कर रहे हैं क्या? ऐसे लोग बहाना बनाते हैं। फिलहाल अब इससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और जो जितनी भी जल्दी चार्जशीट बनाकर इसे जेल में भेजा जाए उतना ही कम है। और इसको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए यार। ऐसी खबरें देखकर वाकई में बहुत ज़्यादा हृदय कांप जाता है, लोग दहशत में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में जब ये लगातार गार्डों को मार रहा था तो लोग घर से बाहर निकलना तक बंद कर चुके थे। फिलहाल इस वीडियो पर, इस हत्यारे पर, इस वैश्य दरिंदे पर अपनी राय रखें और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए ये तो ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।